मैम, जो चंद्र कुंडली है, इससे भी हम वास्तु से रिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल। देखो, वास्तु जब हम एस्ट्रो वास्तु की बात करते हैं तो कई तरह का वास्तु होता है। एक जेनरिक हो गया कि बिना कुंडली के जर्नल कि नॉर्थ में ये चीज़ लगा दो, ईस्ट में आप सन लगा दो, वेस्ट में ये लगा दो, है ना, ये जेनरिक है। जी बिल्कुल। सबके लिए सेम 45 देवता सेम, सबका जो नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट सबका सेम, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जब हम बिल्कुल स्पेसिफिक आपके ऊपर जाना आपके लिए किसी घर का वास्तु देखना चाहते हैं कि वो अच्छा है कि नहीं, तो आपकी कुंडली को कंसीडर करना चाहिए। अब कई लोग इसको न्यूमरोलॉजी से देखते हैं, कई एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं, बहुत सारे मेथड से देखते हैं, कई जो है वो ऑरा स्कैनर से देखते हैं, कई लोग जो है बहुत सारे स्वर शास्त्र से चेक करते हैं कि घर का वास्तु कैसा है, कई मेथड अपनाते हैं। तो ये मेथड एप्लीकेबल होते हैं? बिल्कुल होते हैं, लेकिन आपको अगर मैं रियलिटी में अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो कुंडली सबसे बेस्ट काम करती है। आपकी कुंडली एक्चुअल में काम करती है। आपको कैसा घर मिलेगा, कैसा पड़ोस मिलेगा, कैसे आपके घर का डिज़ाइन होगा, कैसा आपके घर का रंग होगा, ठीक है, उसमें रहने वाले लोग कैसे होंगे, वो आपकी कुंडली बताती है, ठीक है। अब इसमें दो तरह की कुंडलियां हैं जो विशेषता हमें देखनी चाहिए। एक है हमारी लगन कुंडली और दूसरा है चंद्र कुंडली। तो मेरा ये मानना है कि लगन कुंडली जो होती है ना, वो बेसिकली एक बनियन ट्री है। बनियन ट्री है जिसमें इतना वो गहरा पेड़ है कि जिसमें से आपको कोई चीज़ स्पेसिफिक निकालनी आपके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो हम उसको माइन्यूट लेवल पर ले चलते हैं। फिर हम उसको कैसे देखें, फिर हम अपनी चंद्र कुंडली को देखेंगे। चंद्र कुंडली जो होती है, चंद्रमा जो होता है वो घर का कारक, माँ का कारक, आपकी गाड़ियों का कारक, आपके सुख का कारक और साथ साथ आपकी मानसिक स्थिति का कारक है। अच्छा। इसलिए आप अगर अपने घर का वास्तु देखना चाहते हो, लाल किताब में भी स्पेशली चंद्र कुंडली को ही कंसिडर किया गया है। और मेरा भी मानना है कि हम अगर पराशरी या किसी भी और साइंस से देख रहे हैं तो चंद्र कुंडली को कंसीडर करना चाहिए। उसके पीछे एक में बहुत बड़ा लॉजिक अभी हम ऑफिस में डिस्कस कर रहे थे कि घर का वास्तु स्त्रियों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि उसके पीछे कारण क्या है कि स्त्रियों को सारा दिन कहाँ रहना है, घर में रहना है। चलो, देश काल परिस्थिति के हिसाब से हम लोग बात कर सकते हैं कि अब वर्किंग हो गई हैं या अब ज़्यादातर, लेकिन फिर भी अगर आज के समय में आप देखो तब भी सब वर्किंग नहीं हुए। 70% अभी भी माएँ जो फैमिलीज़ है, जो बहनें हमारी घर में ही है, राइट। तो अभी भी हमारा समाज उस लेवल पर नहीं पहुंचा कि सारी लेडीज़ जो है वो वर्किंग है, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ कि फीमेल जो होती है बहुत इमोशनल होती हैं एक अपने घर को लेकर। एक मेल के लिए एक घर 4 दीवारी हो सकती है, लेकिन अगर एक फीमेल की बात करोगे ना तो उसके लिए उसकी जान बसती है, उसका पूरा संसार है, उसका पूरा संसार है वो 4 दीवारी। बिल्कुल सही। एक मेल उसको खरीद के दे देता है, लेकिन उसको घर कौन बनाता है? वो फीमेल बनाती है, माँ बनाती है, पत्नी बनाती है, आपके बच्चे बनाते हैं ना। तो मेरा ये मानना है अगर आप चंद्र कुंडली को कंसीडर करेंगे तो आपको ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे, आप अपने घर को ज़्यादा अच्छा बना पाएंगे। क्योंकि चंद्रमा जब आप लगन में लेकर आओगे तो चंद्र कुंडली बन जाएगी आपकी, ठीक है। उसको बनाना कोई मुश्किल नहीं है। चंद्रमा को लगन में लेकर आइए और उसके बाद सारे प्लैनेट्स को वैसे ही आप रोटेट कर दीजिए, तो आसान है, आजकल मिल जाती है सब सॉफ्टवेयर पे। इस चंद्र कुंडली से जब आप अपने घर का वास्तु सेटअप करोगे तो फिर आप देखना कि क्या कमाल होता है।